students, today we are going to read the chapter number 4, that is algebraic expressions. algebraic expressions आप लोग 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. मैथ्स की एक ऐसी टर्म्स जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल और कांस्टेंट सिर्फ नंबर्स को लेके नहीं चलते, कुछ वेरिएबल्स को लेके भी हम जब मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, जैसे आप देखिए आपकी बुक के अंदर आपको पेज नज़र आ रहा है, पेज नंबर 90 पे देखिए, जनरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर हम इसकी बात करें तो जनरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है फॉर जनरेटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लिटरल नंबर. लिटरल नंबर क्या होते हैं आपके पास, जब भी हम किसी लेटर को यूज़ करते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे को हम बोलते हैं लिटरल नंबर. फॉर एग्जांपल, द लेटर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस द नंबर आर नोन एज द लिटरल नंबर और द सिंपली लिटरल्स. या तो उनको लिटरल्स बोलते हैं या फिर लिटरल नंबर्स बोलते हैं. अगर आपको एग्जांपल दिखा जाए, देखिए आपको एग्जांपल में दिखाया जा रहा है एक स्क्वायर है. ठीक है, आपको पता है स्क्वायर का जब भी पैरामीटर निकालते हैं वो क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. अब सारी साइड्स क्या है, एस एस एस, तो यानी 4 इंटू, अगर यहाँ पे 10, 15, 20, 25 होता तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लेते, बट अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, एस उसकी साइड ली. तो हम इसको क्या लिखेंगे, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू एस, साइड क्या है एस, तो क्या होगी 4s. तो इसमें देखिए, इसमें आपके पास क्या है, पैरामीटर इज़ रिप्रेजेंट बाय p, 4 इंटू एस. पी से क्या होगा आपका पैरामीटर, और 4 इंटू एस. 4 क्या है आपके पास, एक वेरिएबल है. ठीक है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट s की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. तो यहाँ पे जो s और p रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिटरल नंबर को. इनको बोलते हैं लिटरल नंबर. तो हमने उसी बेस पे हमने अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है. अब आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल कराऊं, अगर आप एग्जांपल नंबर 1 देखिए, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फ्रेज यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड द बेसिक ऑपरेशंस. बेसिक ऑपरेशंस क्या होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, फर्स्ट है द डिक्रीज ऑफ सम ऑफ एक्स एंड वाई बाय जेड, कि आपने क्या करना है, x और जो y का जो सम आएगा उसको डिक्रीज़ करना है, किस में से, z में से. ठीक है, तो आपको पता है, देखिए मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखाती हूँ. आपके पास क्या करना है, x और y का सम करना है, इन दोनों का जो सम आएगा उसको डिक्रीज़ किस में से करना है आपको, z में से. ओके, तो हमने क्या किया, दोनों का सम किया और सम करने के बाद हमने उसको z में से हमने उसको माइनस कर दिया. ओके, नेक्स्ट इज 3 टाइम्स x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. 3 टाइम्स x का मतलब क्या है, 3 को x से वो कर दो. ठीक है, कितना आ गया 3x. ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट किस में करना है, y. जो फ्रॉम होता है, ये तो आपको पता है ना, जिसमें से माइनस करना होता है उसको हम आगे लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y माइनस 3x. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज x इज एडिड टू द सम ऑफ y एंड 4. x को आपने ऐड करना है किसके सम में, y और 4 में. तो सबसे पहले तो हम किसका सम लिखेंगे, y प्लस 4 का, और उसमें हमें क्या ऐड करना है, उसमें आपको x को ऐड करना है, तो हम उसको प्लस x करेंगे. तो आपके पास कितना आएगा, y प्लस 4 प्लस x. इज इट क्लियर? नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज कोशेंट ऑफ z बाय 6 इज मल्टीप्लाई बाय y. अब कोशेंट कब निकलता है, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं. ठीक है, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो हमने जो कोशेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपने y से. तो हमारे पास कोशेंट कैसे निकलेगा, z डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय y. ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज राहुल ड्राइव्स अ कार एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही गो इन x आवर्स. ठीक है, अब आपके पास देखो स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है आपके पास, 60 किलोमीटर. ठीक है, और टाइम कितना है आपके पास x आवर्स दे रखे हैं. ठीक है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम. और स्पीड कितना दे रखा है आपके पास, 60 किलोमीटर इंटू x, तो कितना आ जाएगा 60x किलोमीटर. तो आपके पास 60x किलोमीटर आ जाएगा स्पीड ओवर टाइम के ऊपर. ओके,
तो आपने ऐसे ही आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड एग्जांपल अगर मैं बात करूं, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कि आपके पास क्या करना है, आपने स्टेटमेंट प्रोडक्ट निकालना है एक्स और वाई का। जब एक्स और वाई को प्रोडक्ट करोगे एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। और आपके किसके प्रोडक्ट में से माइनस करना है, ए और बी के प्रोडक्ट में से, ए और बी में से माइनस करना है। तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए बी माइनस एक्स वाई। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब आपकी जो 4.1 है, आपने 4.1 इसी तरह से करनी है सबने, ठीक है। तो 4.1 आप सारी आज कंप्लीट कीजिएगा। कुछ नहीं समझ आया तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो।